पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आसमानों पर अब टैक्सी उड़ाने जा रहा है। बड़े स्मूथली तरीके से माशाल्लाह से चल रहा है। क्या बात है, ये तो आपने बड़ा कमाल काम कर दिया है कि हम जो है वो इंटीरियर से जब जाते थे तो बड़ा मुश्किल होता था इमरजेंसी की सूरत में जाना, और फिर क्या हम इमरजेंसी की सूरत में आपसे रब्ता करके फौरन निकल सकते हैं। शुरू हो गई है इमरान भाई ये टैक्सी की, और उबर करीम में तो बड़ा आसान होता है। हमने डायरेक्ट कार पे दबाया, डेस्टिनेशन डाली और सीधा कार अपने घर पर आ गई। तो इसका प्रोसीजर यकीनन तौर पे जहाज तो घर पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाज को लोगों के घरों तक ही पहुंचा। तो जहाज हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग डरते भी हैं, वैसे ही बड़े बड़े जहाजों में बैठने से भी बड़ा डरते हैं। अब ये तो माशाल्लाह से बड़ा छोटा सा जहाज है और टैक्सी भी है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग पता नहीं बैठे ना बैठे, तो उन लोगों को मुतमईन करने के लिए क्या करना पड़ता होगा आपको? नहीं, आपको बहुत डरना चाहिए इसमें। आप लोग डरे। ये जो है ना बड़ा खतरनाक है, इसमें झटके बड़े लगते हैं। झटके बहुत लगते हैं। चाइना में जो जो डेवलपमेंट होती है उसमें बड़ी लोगों को जो है वो बताया जाता है चाइना किधर जा रहा है, चाइना क्या कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान ने आसमानों पर अब टैक्सी उड़ाना जो है वो शुरू कर दी है। भाई यूं तो तमाम मुल्कों में आपने जमीन पर चलने वाली टैक्सी तो जरूर देखी होगी, मगर आसमानों में उड़ने वाली टैक्सी जो है वो बड़ी कम देखी होगी, मेरे ख्याल है देखी ही नहीं होगी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो आसमानों पर अब टैक्सी उड़ाने जा रहा है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान को कहते हैं जी पाकिस्तान तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो देख लो भाई पाकिस्तान इस वक्त आसमानों में टैक्सी उड़ाने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई, जो कि इसका सहरा जाता है इमरान भाई को। माशाल्लाह से इमरान भाई, बहुत सारी नेगेटिव बातें हमें पाकिस्तान की हमें देखने को नजर आती थी और उसको सबसे ज्यादा जो है वो पजीराई भी मिलती थी। आज पॉजिटिव काम है, पाकिस्तान का बड़ा नाम भी रोशन हुआ है कि पाकिस्तान अब आसमानों में टैक्सी उड़ाने जा रहा है। क्या इसका प्रोसीजर है, किस तरीके से इसको जो है वो हम जो है वो टैक्सी मतलब हम करवा सकते हैं, और इसका किराया कितना होगा? प्रोसीजर तो इसका ये है कि इसके लिए हमने वेब एप्लीकेशन बना दी है जो कि एप्पल आईफोन वगैरह के लिए भी और एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए अवेलेबल होगी बहुत जल्द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर। और बिल्कुल सिंपल हमने रखा है, जैसे उबर और करीम आप बुक कर सकते हैं, उसको हमने सिंपल कर दिया कि आप 2 से 4 या 6 सीटर जहाज है उस तरीके से बुक करके आप फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर एयरपोर्ट जा सकते हैं। फिलहाल कराची से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से फिर हम इसको लाहौर जब बेस स्टैब्लिश कर लेंगे, क्योंकि दूसरी कंपनीज भी हमारे साथ आ गई हैं। जैसे उबर करीम का कॉन्सेप्ट है कि कितने सारे लोगों की गाड़ी चल रही होती है ना, मैं गाड़ी लेके उसके ऊपर रजिस्टर करके चला सकता हूँ। तो इसी तरह से एक सेलिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है, जिसमें हमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये लोगों को ये चीज की समझ आई है कि विजिबिलिटी नहीं थी। पाकिस्तान में 250 जहाज हैं छोटे वाले इस टाइप के, उनमें से बहुत सारे जहाज हैं जो पूरा महीना भी नहीं उड़ते। अब वो उसका मेन रीजन क्या है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये वाली सर्विस इस तरीके से यूटिलाइज हो सकती है, इस तरीके से यूज की जा सकती है। बहुत सारे लोग ट्रेवल करना चाहते हैं ऐसे एयरपोर्ट्स के ऊपर के जहाँ पे कोई एयरलाइन नहीं चलती। टोटल हमारे 7 एयरपोर्ट हैं जहाँ पे आपको एयरलाइन की सर्विस मिलती है। 8 होंगे 9 होंगे, आई डोंट नो, मुझे प्रिसाइज नंबर नहीं पता। तो आप बाकी जो आपके एयरपोर्ट हैं 18-20, मतलब उनकी क्या यूटिलिटी है? इमरान भाई, आपने जो बात की मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब सुप्रीम कोर्ट में हम थे उस वक्त रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने कहा कि हमारे जो जहाज है सिविल एविएशन को बुलाकर पूछा कि ये रात को ही जहाज क्यों उड़ते हैं, दिन में जहाज क्यों नहीं उड़ते? तो उस पर जो है वो थोड़ा सा वो भी हो गया कि जी सर रात में भी उड़ते हैं, दिन में भी उड़ते हैं। तो उन्होंने बड़ी भ्रमी का इजहार किया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी एक बड़ा इदारा है, ये क्यों इतना पीछे जा रहा है। मगर हमने जब आपने ये इनिशिएटिव लिया है तो यकीनन तौर पे सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी बड़ा फायदा पहुंचा होगा। जरा दिखाएं आपको कैमरामैन सामने, ये एक और टैक्सी जो कि आ रही है। टैक्सी है, ये भी टैक्सी है इमरान भाई जो सामने मैं देख रहा हूँ, ये जो आ रही है। यू कैन यूज इन एनी एयरक्राफ्ट। बेसिकली अभी ट्रेनिंग मिशन के ऊपर गया हुआ था, फ्यूल की शॉर्टेज वगैरह, इसकी एक टेस्ट फ्लाइट हम लोग कर रहे थे। और वो ये जो है नॉर्मल मतलब फ्लाइंग के आई डोंट नो के, तो नॉर्मल फ्लाइंग के लिए गया हुआ था ये। तो अभी आपके सामने ही वापस आया। बड़े स्मूथली तरीके से माशाल्लाह से चल रहा है। क्या बात है, ये तो आपने बड़ा कमाल काम कर दिया है कि हम जो है वो इंटीरियर से जब जाते थे तो बड़ा मुश्किल होता था इमरजेंसी की सूरत में जाना, और फिर क्या हम इमरजेंसी की सूरत में आपसे रब्ता करके फौरन निकल सकते हैं, या फिर आप भी टाइम देते हो जी 10 घंटे रुको, 15 घंटे रुको, 1 दिन बाद रुको? नहीं, जहाज अवेलेबल है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा कि वो उड़े। खड़ा रखने के लिए तो बनाया हुआ नहीं है। अगर मुझे उस पर 1 घंटे का भी नोटिस मिलेगा तो आई कैन फ्लाई, कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है। डिपेंड करता है कि उस एयरपोर्ट पे क्या उस वक्त वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि मतलब वो मैंड है कि नहीं है, ATC है कि नहीं है। वी आर केपेबल ऑफ, हम इस सर्विस शुरू हो गई है इमरान भाई ये टैक्सी की, और उबर करीम में तो बड़ा आसान होता है। हमने डायरेक्ट कार पे दबाया, डेस्टिनेशन डाली और सीधा कार अपने घर पर आ गई। तो इसका प्रोसीजर यकीनन तौर पे जहाज तो घर पे नहीं आ सकता, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाज को लोगों के घरों तक ही पहुंचा नहीं, एक्चुअली द थिंग इज के डेफिनेटली ये एक एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सर्विस है। और जोक्स अपार्ट, ये इसकी वैल्यू का आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज की डेट में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बलूचिस्तान के बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ के 12-16 घंटे की ड्राइव चाहिए आपको। बिजनेस कम्युनिटी ऑनेस्टली स्पीकिंग सेफ कंसीडर नहीं करती बाय रोड ट्रेवल। तो अगर ऐसी जगह पे हम ऐसे बिजनेस वाले लोगों को के जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या उनकी फैक्ट्रीज हैं या उनके बिजनेस हैं बट वो उनको सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक ऐसी एक्सेस इससे मिल जाएगी और अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी कि वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। तो आप सोचिए कि उस जगह की सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी बढ़ जाएंगी, वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, वहाँ पे लोगों के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें जो जरूरत है वो बेसिकली है भी इसी चीज की कि वो रिमोट एरियाज को डेवलप कर सके। ये सिर्फ यही तो नहीं है ना कि वो सारा इन्फ्लक्स जो है वो बड़ी सिटीज की तरफ रहे, सिटीज की तरफ सारा ध्यान है। एयरपोर्ट बना भी दिया हमने लेकिन उनको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उस लेवल का बिजनेस डेवलप नहीं कर पा रहे। आपने इनिशियल स्टेज पर जो है वो अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान शुरू किया है, मतलब ये सर्विस शुरू हो चुकी है। ये सर्विस अभी क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो वो प्रोटोटाइप है और उसको अभी हम टेस्ट रन के उसमें रखे हुए हैं और उसके साथ साथ जो है वो जो हमारा प्राइम एयरक्राफ्ट है उसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डायमंड EF-40। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसी ये दो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो इरादा तो हमारा ये है कि जिस दिन हो जाती है उसी वक्त फ़ौरन ही हम एक एरियल वर्क्स के लिए और एक डिस्प्ले और एक सर्वे टाइप फ्लाइट जो है वो हम करेंगे इसकी, ताकि लोगों तक जो है वो प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जहाँ तक ये बात है कि हमारे पास कोई चीज़ कहीं बाहर से आनी है या हमें कुछ और रिक्वायरमेंट है या जो कि पाकिस्तान में नहीं हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इट्स ओनली दैट कि वो हमारी एप्लीकेशन क्योंकि वो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट करने के सिस्टम में और उसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को मैंने बहुत एक्सट्रीम पे यूज़ किया है। तो वो डेवलपर्स वगैरह जो है वो दे आर फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट कि वो उस लेवल पे या उस क्वालिटी पे दे सके। बट दे प्रॉमिस मी कि वो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मुझे उस लेवल की दे देंगे कि बीटा वर्जन हम लॉन्च कर सकें। बाकी वो कह रहे हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है इट विल टेक अ लिटिल टाइम टू कंप्लीट और उसको वो थोड़ा सा टाइम उनको चाहिए होगा। बट इंशाल्लाह हम लोग इसको हफ्ते 2 हफ्ते तो मैं कहता चला आ ही रहा हूँ, उसमें भी 1 हफ्ता गुजर गया। रिक्वायरमेंट्स आर सच, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस इंशाल्लाह है। बाकी सर ये भी मुझे बताइएगा, ये जो जहाज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग डरते भी हैं, वैसे ही बड़े बड़े जहाजों में बैठने से भी बड़ा डरते हैं। अब ये तो माशाल्लाह से बड़ा छोटा सा जहाज है और टैक्सी भी है, तो इसमें भी बहुत सारे लोग पता नहीं बैठे हैं ना बैठे, तो उन लोगों को मुतमईन करने के लिए क्या करना पड़ता होगा आपको? नहीं, आपको बहुत डरना चाहिए इसमें आप लोग डरे ये जो है ना बड़ा खतरनाक है, इसमें झटके बड़े लगते हैं। झटके बहुत लगते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाले ये जहाज हैं, तकरीबन 45,000 प्रोड्यूस हो चुके हैं 45,000 और इससे ज़्यादा कोई और जहाज प्रोड्यूस नहीं हुआ है जो हम इस पे यूज़ कर रहे होंगे। उसके अलावा जो नया जहाज है हमारा डायमंड 40, उसका 0 एक्सीडेंट है आज तक हिस्ट्री में। प्लस ये देखें कि जो चीज़ आपके बड़े जहाज़ों में जिस तरह से ये मेंटेन हो रहे हैं ना, जिस तरह से एक बोइंग या जिस तरह से एक एयरबस मेंटेन हो रही है, इट इज़ एक्जैक्टली द सेम प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस जो कि हमें फॉलो करना होता है फॉर दी स्मॉल एयरक्राफ्ट। जो इनके मैन्युफैक्चरर ने हमें दिया है प्रोग्राम मेंटेनेंस का, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम कहलाता है, हमें वो फॉलो करना है। उसके साथ साथ सिर्फ हमें यही नहीं है कि हम वो फॉलो कर रहे हैं, हमने कह दिया हमने फॉलो कर लिया। हमारी जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, पुलिस है, और वो सिर्फ गला ही नहीं पकड़ती, वो गला दबा भी देती है। मैं आखिरी सवाल में करूंगा, वैसे मैंने देखा है आप जिस तरीके से माशाल्लाह से बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, मुसाफिरों के बैठने की कितनी गुंजाइश है और क्या पायलट भी मतलब मुसाफिर भी जहाज को चला सकता है या नहीं चला सकता? ऐसा करेंगे हम कि पायलट तो साथ बिठा दिया करेंगे, जिस दिन मुसाफिर चला सकता होगा उसी से चलवा दिया करेंगे। भाई क्या बात है, इमरान भाई की जानिब से माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और पूरे पाकिस्तान में इनकी बड़ी पजीराई हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा चाइना में जो जो डेवलपमेंट होती है उसमें बड़ी लोगों को जो है वो बताया जाता है चाइना किधर जा रहा है, चाइना क्या कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान ने आसमानों पर अब टैक्सी उड़ाना जो है वो शुरू कर दी है। और ये जहां पर इंटीरियर सिंध में जहां पर बड़ा डिस्टेंस आपको मिलता था, जहां पर आप जा नहीं सकते थे, जहां पर एक बड़ा घंटों का सफर तय करना पड़ता था, अब वो आपको चंद लाखों रुपए में जो है वो आपको इस पूरे जहाज का सफर करने को मिलेगा। 4 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं और 6 लोग भी बैठ सकते हैं। बाकी अगर ये सारा आप देखें यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट मौजूद है और आपको अगर एयरक्राफ्ट की अगर सहूलत यहाँ पर मौजूद होगी तो फौरन जहाज लें और ये जहाज आपका अपना जहाज होगा, जहां दिल करे जो इनके जो रूट्स हैं उन पर आप जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी खबरें हम आपको जो है वो सुनाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।